Dear friends, today we are going to learn backtracking. Backtracking is a DSA concept. So let's start with introduction. What is it and what do we mean by backtracking? तो हम सबसे पहले देखते हैं what will be our course flow. So our course flow is first we learn about basics, then identification, then generalization, and then we solve multiple problems on it. So let's understand what do you mean by backtracking. So backtracking is a systematic trial and error technique that builds a solution step by step. If it hits a dead end that cannot lead to a valid answer, the algorithm abandons it and reverse or backtrack its previous decision point to try a different path. तो अब हमें इस डेफिनेशन से समझ के आया ये क्या है. एक सिस्टमेटिक ट्रायल एंड एरर टेक्निक है जो कि बिल्ड करती है सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप. इट हिट्स अ डेड एंड दैट कैन नॉट लीड अ वैलिड आंसर, then algorithm abandons it and reverse or backtrack the previous decision point to try a different path. तो अब हम इसको समझते हैं. हमने इससे क्या क्लियर क्या करा. जो हमारी बैक ट्रैकिंग है ये क्या एक हिट एंड ट्रायल मेथड है. अगर हम उसके कोई भी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक ट्री ड्रॉ करती हूँ. अब मैं यहाँ से ट्रैवर्स करते करते मैं यहाँ पर पहुँच गई. ठीक है, यहाँ पर मेरे को पता है कि ये मेरा या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये मेरा वैलिड आंसर हो सकता है या ये मेरा वैलिड आंसर नहीं हो सकता. तो अगर ये मेरा वैलिड आंसर नहीं है तो मैं सिंपल यहाँ से बैक ट्रैक कर जाऊँगी टू द प्रीवियस डिसीजन पॉइंट. प्रीवियस डिसीजन पॉइंट पर बैक ट्रैक कर गई और ट्राई करूँगी डिफरेंट पाथ. फिर मैं आई यहाँ पर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग और कुछ नहीं है. बैक ट्रैकिंग रिकर्शन का ही एक एडवांसमेंट है और जिसमें हम अगर हमें वैलिड पाथ नहीं मिलता तो हम बैक ट्रैक कर जाते हैं टुवार्ड्स प्रीवियस डिसीजन एंड इन ऑर्डर टू फाइंड डिफरेंट पाथ और डिफरेंट सॉल्यूशंस. तो अब अभी मैंने बोला कि रिकर्शन इज़ अ बैकट्रैकिंग इज़ एन एडवांसमेंट ऑफ रिकर्शन. तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे एडवांसमेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्शन, डीपी एंड बैकट्रैकिंग. तो रिकर्शन क्या होता है. हम रिकर्शन में हम एक वैलिड पार्ट ढूंढते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फैक्टोरियल ढूंढना है, मैंने 3 का फैक्टोरियल ढूंढना है. तो 3 का फैक्टोरियल मैं कैसे ढूंढूंगी. 3 में वो 2 पर जाएगा, फिर वो 1 पर जाएगा. ठीक है, फिर जो इनका आउटपुट आएगा, अब 1 के पास इधर क्या हुई, 2 चॉइसेस हुई. या तो वो 0 पर जाएगा और इधर साइड नहीं जाएगा क्योंकि 1 माइनस 2 हो जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा. और इधर वो जाएगा 0 मिलेगा, इधर वो जाएगा उसे 1 मिलेगा. ठीक है, तो अब हम इफ़ कंडीशन भी लगाते हैं तो हमें फैक्टोरियल का हमें पता है कि ट्री कैसे बनता है. तो हम जस्ट यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन यहाँ से. तो मेरा इसका क्या आएगा, 6 मेरा आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, तो अब रिकर्शन क्या होता है. रिकर्शन हमें सिर्फ एक ही आंसर देता है, आंसर उसका एक होगा. लेकिन बैक ट्रैकिंग क्या होगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस देगा, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस देगा. अब मैं इस चीज़ को अगर मैं समझाती हूँ कि अगर मुझे घर जाना, मुझे ए डेस्टिनेशन से ए सोर्स से मुझे बी डेस्टिनेशन पर जाना है. तो मेरे पास मोड्स क्या हैं, कार है, बाइक है और बस है. और मेरे पास डिस्टेंस ट्रैवल करने के मोड्स डिफरेंट है. तो अब इस सारे मोड्स के लिए मेरे पास क्या पता है, ये भी हो सकता है मेरे पास डिफरेंट रूट्स हों. मेरे को बस के लिए डिफरेंट रूट लेना पड़े और बाइक के लिए डिफरेंट हो, कार के लिए डिफरेंट हो, हाईवेज पे लेन डिफरेंट हो. तो अब मेरे को वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए होंगे. वो कैसे जनरेट होंगे, वो होते हैं बैक ट्रैकिंग से. और जिसमें हमें पता चल जाता है कि
कौन सा हम बेस्ट वाला है। तो बैक ट्रैकिंग क्या हुआ, पॉसिबल सॉल्यूशंस हुए, ठीक है। और रिकर्शन क्या हो गया, एक कॉल स्टैक हो गया जिसमें हमारे सारे कॉल्स जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है डीपी। ये दोनों चीज़ें ही रिकर्शन इज़ लाइक अ पेरेंट एंड डीपी एंड बैक ट्रैकिंग आर देयर चिल्ड्रन। तो हमें पता चल गया बैक ट्रैकिंग क्या होता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस जो कि अकर होते हैं रिकर्शन से। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डीपी। डीपी क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम यूज़ कॉल्स सारी हमारी रिकर्शन से ही जाती हैं, बट ये क्या है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही होगा, मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन जितने भी हैं उसमें से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देगा। वो क्या होगा, मैक्स होगा या मिन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीपी और सॉल्यूशंस बैक ट्रैकिंग हो गया। जितने भी मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया। और ये दोनों क्या है, रिकर्शन के ही चिल्ड्रन ब्रांचेस हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हमें सबसे पहले क्लियर हो गया व्हाट इज़ बैक ट्रैकिंग। तो अब हम समझते हैं बैक ट्रैकिंग में एक और मेन कंसेप्ट होता है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू क्या होता है, जैसे मैं सबसे पहले लेती हूँ, एक स्ट्रिंग बनाती हूँ एस ए और बी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं पास बाय वैल्यू करती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसमें मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, ठीक है। हमें पता है पास बाय वैल्यू में डायरेक्ट कर और रेफरेंस में एड्रेस ऑपरेटर लगता है। पासिंग का हमें समझ में आ गया, ठीक है। हमें समझ में आ गया रेफरेंस में कैसे करते हैं और पास बाय वैल्यू में डायरेक्ट हम वैल्यू पास करते हैं। तो अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, पास बाय वैल्यू में जितनी बारी भी, अब ये एस ने मेरा ए और बी, ये क्या है, स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 1001 है, ठीक है। तो अब मैंने फंक्शन में एक और बार मैंने फंक्शन में एस पास कर दिया, ठीक है। तो अब जब ये वैल्यू इस फंक्शन में दोबारा पास होगी तो इसके स्ट्रिंग का, एस स्ट्रिंग का एक और क्लोन बन जाएगा और वो वैल्यू एज इट इज़ पास हो जाएगी विद डिफरेंट लोकेशन। जैसे मैं इसका कर देती हूँ 4001 कर दिया, ठीक है। अब इसमें जितनी बारी भी मैं वैल्यू पास करूँगी, फंक्शन कॉल होगा, स्ट्रिंग जब मेरी जाएगी, ठीक है, तो उसमें हर बारी मेरा क्लोन बनेगा मेमोरी का, ठीक है। और जो कि एड्रेस भी जिसका डिफरेंट होगा। और यही अगर मैं पास बाय रेफरेंस करती हूँ, पास बाय रेफरेंस में फंक्शन एस किया, ठीक है, और मैंने इसमें अगेन फंक्शन एस किया, तो अब मैंने यहाँ पर मैंने एस डॉट, अगर मैं पॉप बैक कर दिया मैंने, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट ये बी डिलीट कर दिया। इनिशियल में मेरी वैल्यू ए और बी स्ट्रिंग में ये थी और ये मेरी स्टोर है 11100 पर, ठीक है। तो अब फंक्शन में जब मैंने इसको दोबारा कॉल करा तो अब पॉप बैक की वजह से मेरा क्या हो गया, मेमोरी में क्या हो गया, यहीं पर ही, यहाँ पर ही चेंज होगा, ये मेरा बी हट गया मेमोरी से। तो अब मेरी मेमोरी में सिर्फ ए स्ट्रिंग ही ए करेक्टर ही पड़ा है एक स्ट्रिंग में। तो अब जब मैं इसको दोबारा पास करूँगी तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लोन इट डायरेक्टली पॉइंट्स टू प्रीवियस वन। तो अब जो एड्रेस ऑपरेटर के साथ ए स्ट्रिंग है उसके पास अब जो वैल्यू जाएगी वो सिर्फ ए ही जाएगी जो कि स्ट्रिंग में स्टोर है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है पास बाय वैल्यू का और पास बाय रेफरेंस का। रिकर्शन में हमारी मेनली दो चीज़ें, बैक ट्रैकिंग में मेनली दो चीज़ें यूज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है, रिकर्शन लगेगा प्लस ऑन द बेसिस ऑफ choices, and the second thing
हम इसमें पास बाय वैल्यू करते हैं। पास बाय वैल्यू क्यों करेंगे? पास बाय वैल्यू हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर हम वैलिड डिसीजन पर नहीं पहुंचते तो हम बैक ट्रैक करते हैं। तो पास बाय वैल्यू से हमने जो चेंज करे हैं, अब मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर बी डिलीट करा था, तो मैं जब इसको दोबारा फंक्शन को करूँगी कॉल, मतलब पीछे वापस डिसीजन पर जाऊँगी जहाँ पर मैंने पॉप बैक करा था, ठीक है, वहीं पर ही मैं उसको बी को वापस ले आऊँगी। तो इसीलिए हमें पास बाय वैल्यू चाहिए और रिकर्शन में चॉइसेस चाहिए। चॉइसेस क्यों हमें चाहिए? पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। अब मैं अगर करूँ तो मेरे मल्टीपल ट्रीज़ बन जाएंगे। तो अब इन सारे ट्रीज़ में से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कुछ मेरे ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे कि जो मेरे ये ब्रांचेस वैलिड ही ना हो, ये भी ना हो, तो मेरे को सिर्फ एक ही ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मतलब मेरे को अपना टाइम भी तो कंज्यूम करना है ना, और हमें तो पता है रिकर्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, स्पेस भी लेता है, स्टैक का इसमें स्पेस जाता है। तो हर कॉल के लिए इसके पास डिफरेंट स्टैक्स हो जाएंगे, स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो और हमारा तो फिर बैक ट्रैकिंग का हमने मेनली यूज़ क्या करा, हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए, जिसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए जिसमें हमारे पास चॉइसेस भी हम साथ साथ कम करते रहें। जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास स्ट्रिंग आई ए बी का मेरे को परम्यूटेशंस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर हूँ। अब हम नॉर्मल रिकर्शन में कैसे करते थे, मेरा आई क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर आया, ए भी आया, ठीक है, फिर मेरा ए आया, फिर मेरा बी गया, ठीक है, ए बी गया, और इधर क्या इधर मेरा बी पास हुआ, इधर मेरा नहीं हुआ, इधर मेरा पास हुआ, इधर मेरा नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट इधर मेरा एम्प्टी आई, इधर ये मेरा इनपुट हुआ, ये मेरा आउटपुट हुआ, ये मेरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट इधर ब्लैंक हो गया। अब इधर भी सेम ऐसे होगा, ठीक है। अब ये मेरा इनपुट है, इधर क्या हुआ, ए गया, ए आई है, इधर नहीं गया, इधर क्या बचा, सिर्फ बी बचा, ब्लैंक हुआ, इधर बी आया, ठीक है, आउटपुट हुआ, ब्लैंक हो गया। अब ये तो सारा मैंने आई के लिए करा। अब सेम चीज़ में दोबारा इधर मेरा आई गया, ठीक है। तो अब मेरा ये पूरा का पूरा ट्री क्या है, मेरा ये पूरे के पूरे कॉल दोबारा होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ही सेम चीज़ होगी, फिर मेरी बी क्या है, यहाँ पर बी के लिए दोबारा बनेगा, बी के लिए फिर से यहाँ पर डबल ए आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ होगी। तो जो मेरा ट्री है वो यहाँ पर भी क्रिएट होगा और फिर वो सेम ट्री मेरा यहाँ पर भी बनेगा। तो अब डीपी में तो हम क्या करते थे कि हम इसकी कैलकुलेशंस को स्टोर करके हम फिर जहाँ पर हमें यूज़ होता था हम वहाँ पर इसको कॉल कर लेते थे। लेकिन बैक ट्रैकिंग में तो हमें सिर्फ पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने हैं ना, तो मैं इस वाले कॉल को दोबारा कॉल क्यों ही करूं, ठीक है। तो अब मैं इसमें कंडीशन लगा दूंगी, कंडीशन भी तो अब जब हम कंडीशन जो यहाँ पर हम कह रहे थे, तो हमें रिकर्शन अप्लाई करना है विद स्मार्ट चॉइसेस। तो अगर मुझे पता है कि इस वाली चीज़ की मैं एक बारी कॉल कर चुकी हूँ, तो मैं क्यों दोबारा करूँगी, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगी, मैं क्यों अपना स्पेस वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि बैक ट्रैकिंग में हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं मेन, रिकर्शन विद चॉइसेस एंड पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू नहीं होगा, पास बाय रेफरेंस होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं जनरलाइजेशन पर, ठीक है। तो अब हमने जनरलाइजेशन कैसे करना है। अब मैंने बोला था कि बैक ट्रैकिंग क्या है, रिकर्शन का
चाइल्ड है, ठीक है। तो अब रिकर्शन में क्या होती है, बेस कंडीशन होती है, तो इसमें भी हमारे पास बेस कंडीशन रिक्वायर होगी। तो यही 5 स्टेप से हमारा रिकर्शन बैक ट्रैकिंग का कोड बनेगा। अभी हम समझते हैं कैसे। प्लस सेकेंड थिंग क्या होगा कि जो भी हमारा मेरा जनरल बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन होगा उसकी टाइप हमेशा वॉइड होगी, उसमें हमें ऑलवेज रिटर्न होगा। और हमें इसमें क्या करना होगा कि या तो प्रिंट करना होगा जो हमारा आंसर होगा, या तो वो डायरेक्टली प्रिंट करना हो, या तो हमें किसी स्टोरेज में स्टोर करना होगा। फॉर एग्जांपल वेक्टर में दे दिया तो हम वेक्टर में उसे पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती भी हूँ, प्रिंट और स्टोर एंड देन रिटर्न। समझ में आया, ठीक है। अब फिर हम करते हैं थर्ड पॉइंट, क्या है, नंबर ऑफ चॉइसेस इसके अंदर लार्ज होगी। इसमें लार्ज कैसे होंगी, हम अभी जो हमारा इनपुट होगा, ठीक है, तो उसके जो पूरा साइज होगा वहाँ तक चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्ट्रिंग है ABCDEFG, ठीक है, तो जो मेरे बैक ट्रैकिंग होगी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग तक चलेगी। जो मेरा लूप होगा, क्योंकि उसको पॉसिबल आंसर्स चाहिए, पॉसिबल आंसर के लिए वो अब पॉसिबल आंसर्स, तो अगर मैं इसकी परम्यूटेशन निकालती हूँ तो मेरा क्या होगा, A से भी होगा, B से भी होगा, C से भी होगा, D से भी, E से भी, F से भी, G से भी, सबकी परम्यूटेशन निकलती जाएंगी। इसकी क्या निकलेगी, A निकलेगी, फिर AB होगा, फिर ABC होगा, ठीक है। सेम ऐसे करते करते इसकी भी होगी, इसकी BA होगी, फिर इसकी BAC होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। अब AB इधर अगर AB लिखा है तो ABD भी होगा, तो ऐसे करके करते करते चलता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, S डॉट साइज तक, ठीक है। तो अब क्या है, इसका जो पूल होगा, चॉइसेस का पूल होगा, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। तो हम एक उससे भी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि यहाँ पर हमारी बैक ट्रैकिंग लग सकती है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, कंट्रोल रिकर्शन इसमें लगेगा बट कंट्रोल लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था AA का दिया था, वहाँ पर मैंने अगर एक बारी ट्री क्रिएट कर लिया था A के लिए, तो मेरा जितनी बारी भी A दोबारा आएगा तो मैं वही सेम ट्री एज इट इज़ कॉपी करने की जगह मैं उसके लिए कॉल करूँगी ही नहीं। तो मैं एक ये चेक लगा दूँगी, ठीक है। तो वो चेक से क्या होगा, मेरा रिकर्शन कंट्रोल हो जाएगा, जिससे मेरा स्पेस भी रिड्यूस होगा और टाइम भी रिड्यूस होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम उसमें वैल्यू कैसे पास करेंगे, पास बाय रेफरेंस से करेंगे। हम इसमें कर तो पास बाय वैल्यू से भी सकते हैं, लेकिन रेफरेंस से करना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। सिंपल जब हम वैल्यू से करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम पास बाय वैल्यू से कर रहे हैं और क्यों हम पास बाय रेफरेंस से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा मैंने कोड लिख के दिखाया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन जनरलाइजेशन, ये हमने कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट सारे यूज़ करे हैं। तो अब हम चलते हैं इस कोड में। सबसे पहले मुझे सबसे पहले ये एंड ऑपरेटर दिख रहा है, तो ये किसके लिए होता है, पास बाय रेफरेंस के लिए। तो मैंने अपना 5th नंबर वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। इसका मुझे पता है कि क्या मेमोरी पर होता है, ठीक है। फिर मैंने करा कि अब मेरा इज सॉल्व इक्वल टू ट्रू है और प्रिंट और स्टोर करना है। ये क्या है, रिकर्शन की बेस कंडीशन जो कि मेरा क्या नंबर था, 1st नंबर था। तो मैंने इसको भी फुलफ़िल कर दिया। ये बेसिकली मेरी टेम्पलेट है कि हाँ कोड कैसे जनरेट कैसे होगा बैक ट्रैकिंग का। फिर हमने करा कि फॉर सी इन ऑल चॉइसेस कैसे होंगे, जो भी मेरे को स्ट्रिंग दी होगी, कोई भी इनपुट दिया होगा उसका पूरा का पूरा ट्रैवर्स करना है। तो वो क्या हो गया मेरा
चॉइसेस हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा नंबर थर्ड, जो मैं कह रही थी कि नंबर ऑफ चॉइसेस क्या है वो लार्ज है, उसका स्पेस साइज लार्ज है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। तो अब इफ़ इज़ वैलिड इक्वल टू ट्रू देन चेंज इन वी, फंक्शन को दोबारा कॉल किया, सॉरी यहाँ पर सॉल्व आएगा, सॉल्व करा, ठीक है। फिर क्या है, जो भी मैंने रिवर्ट चेंजेस इन वी, जो भी चेंजेस थे उसको मैंने रिवर्ट कर दिया। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, कंट्रोल रिकर्शन का, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा फोर्थ पॉइंट हुआ। और अभी हमने इसमें सेकंड पॉइंट नहीं लिखा जिसमें था वॉइड रिटर्न, हमेशा बैक ट्रैकिंग का फंक्शन वॉइड होगा और उसकी रिटर्न टाइप नल होगी। तो यहाँ पर हमने सीधा लिख दिया रिटर्न, और इधर भी मैंने जो इसकी रिटर्न टाइप थी वो वॉइड बनाई थी। तो अभी ये मेरा कौन सा सेकंड पार्ट हो गया। तो ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पूरी की पूरी टेम्पलेट हो गई जिसमें हमने जनरलाइजेशन के सारे पॉइंट्स बता दिए कि हाँ कैसे कैसे होगा, कैसे हमारा टेम्पलेट बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक बेस कंडीशन लगानी, क्योंकि रिकर्शन है। उसके बाद हमने एक पूरा लूप चलाना है, वो कितना चलेगा, जो हमें इनपुट के साइज तक चलेगा। उसके बाद हमें कंट्रोल रिकर्शन करना है। फिर जो भी हमारे चेंजेस होंगे हमें वी में अपडेट करना होगा। वी क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, उसमें अपडेट कर दिया। फिर दोबारा जो हमने अपडेट किया है उसके लिए मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब जो मैंने अपडेट किया है अब मुझे उसे वापस हटाना है, ठीक है। अब अदर आई के लिए भी तो आइट्रेशंस के लिए मुझे कॉल करना है फंक्शन, तो उसमें जो भी मैंने चेंज किया था यहाँ पर वी में वो सारा चेंज रिवर्ट करना है। फिर मुझे जब मेरा ये फंक्शन हो जाएगा तो मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है। तो ये हो गया हमारे टेम्पलेट का। तो अब हम चलते हैं कि बैक ट्रैकिंग में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, लार्जेस्ट नंबर इन kth स्वैप, एंड डिजिट नंबर विद डिजिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रैट इन मेज, वर्ड ब्रेक, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, कम्बिनेशनल सम, सुडोकू, एनक्वीन, लेटर कॉम्बिनेशन और एम कलरिंग। हम ये सारी प्रॉब्लम्स, हम 11 प्रॉब्लम्स, इसमें मैंने ऐड नहीं करा एम कलरिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे अपने बैक ट्रैकिंग के कोर्स में। थैंक यू, बाय।